Assalamu alaikum freelancers, hope you guys are doing great. So firstly, I apologize for uploading this tutorial a bit late. I was a bit busy in the past week, but I will try my best to upload tutorials more regularly. So आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है and it is about how to write a proposal to client या how to pitch to client. और अगर आप ये टेक्निक मास्टर कर लेते हैं तो आपके प्रोजेक्ट्स मिलने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं. So let's jump into the topic. So how to write a proposal to client. अगर ये आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो आपको 5-6 बुलेट पॉइंट्स मिलेंगे. तो सबसे पहले आपने जो क्लाइंट है उसको ग्रीट करना है और उसके बाद क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस या जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको अंडरस्टैंड करना है आपने और लिखना है. और उसके बाद जो मेन गोल है, डिलीवरेबल जो है वो आपने पढ़ना है कि वो एग्जैक्टली क्या है, उसके बारे में डिस्कस करना है. और उसके बाद जो डिलीवरी टाइम है प्रोजेक्ट को डिलीवर करने के लिए वो कितना होना चाहिए. और उसके बाद पेमेंट फाइनलाइज और फिर एग्रीमेंट. ये एक जनरली है, ये आपको ऑनलाइन ही मिल जाती हैं. बट इन चीज़ों से पढ़ने से आपको एग्जैक्टली पता नहीं चलता कि आपने क्लाइंट को एग्जैक्टली लिखना कैसे है. तो बस इस ट्यूटोरियल के अंदर मैं आपको लिख कर बताऊँगा कि क्लाइंट का प्रपोजल किस तरह मैं कैसे लिखता हूँ. उससे आपको आइडिया हो जाएगा, एक टेम्पलेट से आपको मिल जाएगा, बड़ा ईजी होगा आपके लिए. सबसे पहले आपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट से बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेनी है. एंड यू शुड स्टार्ट बाय मेंशनिंग द क्लाइंट्स पेन पॉइंट्स, बी मोर स्पेसिफिक, एग्जैक्टली क्या उसने मांगा हुआ है, क्या चाहता है क्लाइंट. ठीक है, वो आपने लास्ट में अपने प्रपोजल के अंदर भी लिखना है. और पे अटेंशन टू द डिटेल्स एंड ऑल्सो द स्किल्स द क्लाइंट हैज मेंशन इन द जॉब पोस्ट. ये लाजमी आपने देखना है कि क्लाइंट ने स्किल्स कौन कौन से मेंशन किए हुए हैं और जो रेलेवेंट स्किल्स उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए चाहिए वो आपने अपने जॉब प्रपोजल के अंदर मेंशन करनी है. और उसके बाद अपना रेलेवेंट एक्सपीरियंस है और जो सैम्पल्स हैं वो आप अटैच करें. और इफ़ पॉसिबल सजेस्ट समथिंग टू द क्लाइंट. उससे ये फ़ायदा होता है कि आपके लिए एक क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है. आपका बेसिकली क्लाइंट समझता है कि फ्रीलांसर को काम आता है. अगर पॉसिबल हो तो कुछ एक्स्ट्रा सजेस्ट करें क्लाइंट को. और इन द एंड उसके बाद आपने एक फाइनल कॉल होगी फॉर फर्दर डिस्कशन, या जिसको हम कहते हैं रैप अप या साइन अप. तो अब हम कुछ सैम्पल्स देख लेते हैं. एक द जॉब देखते हैं अपवर्क के ऊपर. ये कुछ जॉब्स हैं पाइथन रिलेटेड. सो लेट्स सी कोई अच्छी जिसके अंदर डिस्क्रिप्शन हो, प्रपोजल लिख लेते हैं. जैसे ये एक लिखा हुआ है वेब स्क्रैपिंग एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन. सो इसको ओपन करते हैं हम. इसमें क्लाइंट ने लिखा हुआ है कि हाय, I need you to gather specific context information from a website and sending me the information. I need an Excel file that will provide. The file contains information like the first name, last name, email, phone, country, city, etc. ये एक डिस्क्रिप्शन लिख दिया है जॉब पोस्ट की. और अगर हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे उसने बताया हुआ कि ये आवरली प्रोजेक्ट है. इट शुड टेक लेस देन अ मंथ. नॉर्मली अगर कुछ दिन भी रिक्वायर हुआ तो लेस देन अ मंथ वो कर देते हैं. और अब जो स्किल्स हैं उसने क्लाइंट ने मेंशन किए हुए हैं वो स्क्रैपी, पैंडास, HTML, काफ़ी स्किल्स मेंशन किए हुए हैं जो कि यूज़ हो सकते हैं इस जॉब को कंप्लीट करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए. मेन जॉब जो है ये डेटा स्क्रैपिंग और डेटा एक्सट्रैक्शन की है. बस ज़रूरी नहीं है कि सारे टूल्स जो उसने मेंशन किए हों वो आपको चाहिए हों, लेकिन आपने देखना रेलेवेंट इस जॉब को करने के लिए कौन से टूल्स हैं और वो मेंशन करें. कैलमेटा इन्फॉर्मेटिका है, पाइथन गूस, रिक्वेस्ट लाइब्रेरी, ब्यूटीफुल सूप, स्क्रैपी, पैंडास. अगर आप लोगों को ऑलरेडी चीज़ें पता होंगी कौन कौन सी हैं तो उसके मुताबिक आप वो कर सकते हैं. अब हम आ जाते हैं एग्जैक्टली आपने प्रपोजल लिखना कैसे. वो मैंने पढ़ लिया, वो आपको मैंने बता भी दिया है. आपने स्टार्ट जब करना है तो आपने हाय सेलेक्ट से जो, अगर जो क्लाइंट है उसका नाम अवेलेबल नहीं है तो सिंपली आप हाय कर लें. ज़रूरी नहीं है कि आपने हाय सर, हाय मैडम, ये चीज़ें नहीं लिखनी. क्लाइंट और आप जो हो फ्रीलांसर, वी आर ऑन द सेम लेवल. ठीक है, ये फ्रीलांसर जो है वो कोई क्लाइंट से कम तर नहीं है कि वो हाय सर, हाय मैडम इस तरह करके नहीं लिखना आपने. इट इज़ ऑप्शनल, लेकिन आप कर देते हैं तो इसमें हर्ज कोई नहीं है. होप यू आर डूइंग गुड. ठीक है, उसके बाद जो इसने चीज़ें मेंशन की हुई थी कि इन्फॉर्मेशन जो है ईमेल, कंट्री एक्सट्रैक्ट करनी है और कुछ टूल्स मेंशन किए हुए हैं. तो जैसे मैंने आपको ये पॉइंट्स बताए हैं माइंड में रख के आपने अपना लिखना है प्रपोजल. तो हम स्टार्ट ऐसे कर सकते हैं कि आई कैन श्योरली डेवलप अ टूल या स्क्रिप्ट
that can all the required data such as name, email, country, and store it in an Excel file. ये इसका जो उसने मेन चीज़ें लिखी हुई क्या चाहिए, उससे ये पता चलता है कि आपने उसके क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, पेन पॉइंट्स हैं, वो अंडरस्टैंड कर लिए और वही आपको पैराफ्रेज करके आप उसको लिख देते हो। उसके बाद आ जाते हैं टूल्स के ऊपर। स्किल्स उसने मेंशन किए हैं वो आपको आपके पास होने चाहिए। अब इसके लिए नॉर्मली ये स्क्रेपी लाइब्रेरी से भी हो जाएगा और सेलेनियम एक अदर लाइब्रेरी है, वो ये चाहिए नहीं है, लेकिन जैसे एक सजेशन है वो अगर आप कर देंगे तो उससे भी पता चलता है कि जो फ्रीलांसर हैं उसको पता है कि यार काम कैसे करना। अब सेलेनियम इज़ अ गुड लाइब्रेरी। इज़ अ बिट स्लो। तो इससे क्या पता चल रहा है कि आपको पता है कि ये लाइब्रेरीज क्या काम करती हैं, लेकिन ये स्लो है थोड़ी। आई वुड प्रीफर टू यूज स्क्रैपी एंड ब्यूटीफुल soup for scraping and data parsing। इससे आपने उसको बता भी दिया कि मैं क्या प्रेफर करूँगा, क्यों अच्छा है वो। उसके बाद आप लिख लें आई हैव एक्सटेंसिव experience in scraping websites and have developed more than 60 scrapers for various clients। अगर आपका जितना रेलेवेंट एक्सपीरियंस है उसके लिहाज से आपने मेंशन कर देना है। आई हैव 8 years of experience in Python web scraping and have deep knowledge of crawlers। ये बेसिकली आपने स्किल्स बता रहे हो उसके अलावा भी। Selenium एक थोड़ा सा आइडिया देने के लिए कुछ स्किल्स आप मेंशन कर लेते हो, वो एक प्लस पॉइंट ही है। उसके अलावा जेनेरिक आपने कुछ लिखा होगा जैसे मैं वो नॉर्मली यूज़ कर लेता हूँ, अपना जो एक्सपीरियंस है। और उसके बाद अपने अपना एक्सपीरियंस मेंशन करना है, जो भी आपके पास सैम्पल वर्क है वो अटैच कर देना है। तो मैं अपने मुताबिक लिख देता हूँ कि माई 100% जॉब सक्सेस रेट रिफ्लेक्ट्स माई कैपेबिलिटीज़ एंड पोटेंशियलिटीज़। उसके अलावा जो जो रेलिवेंट सैम्पल्स हैं आपने वो लिंक मेंशन कर देने हैं। अगर आपके पास कोई लिंक है या कोई पीडीएफ है या कोई डॉक्यूमेंट है वो अटैच करना है तो उसके साथ आप अटैच कर दें। फाइनल के अंदर जो एक रैपअप होता है कि क्लाइंट को आपने फर्दर डिस्कशन के अंदर इन्वॉल्व करना है। तो क्लाइंट सेटिस्फैक्शन हैज़ ऑलवेज बीन माई फर्स्ट प्रायोरिटी एंड माई प्रोफाइल स्पीक्स ऑफ दैट and looking forward to this job to discuss the further requirements in more detail। If this sounds interesting, let's discuss। तो इस तरह आपने एंड में ये लिख देना है कि अगर आपको अच्छा लगता है और लेट्स डिस्कस, ताकि क्लाइंट जो है वो फर्दर डिस्कशन के अंदर इन्वॉल्व हो जाए। तो एक ये बेसिक बड़ा अच्छा किस्म का प्रपोजल लिखने का तरीका है और ज़रूरी नहीं है कि आपने वर्डिंग उस तरह की लिखनी है, आप उसको रीफ्रेश पैराफ्रेश कर सकते हैं, बट मेन पॉइंट्स वही हैं कि जो मैंने आपको मेंशन किए हैं कि आपने ये चीज़ें क्लाइंट की रिक्वायरमेंट वो मेंशन करें, क्लाइंट को थोड़ा ग्रीट करें, उसके बाद अगर एक्स्ट्रा कुछ सजेस्ट कर सकते हैं वो करें। आज उसने स्किल्स मेंशन किए हुए आपने वो स्किल्स जो हैं वो लाजमी आपने मेंशन करने हैं ताकि उसे ये पता चले कि आपके पास जो कैपेबिलिटीज़ हैं, पोटेंशियल है वो और रेलेवेंट उस जॉब को करने के लिए हैं। इंशाल्लाह अगर आप इस तरह का अच्छा प्रपोजल लिखेंगे तो आपके प्रोजेक्ट्स में मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो होपफुली आई विश एवरीवन ऑल द बेस्ट और सी यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।